हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट फोक डांस, जो कि आपका गुजरात का हम देखेंगे। ठीक है, गुजरात आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात आपका भारत के वेस्ट साइड में पड़ता है, देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है वो जो फोक डांस होते हैं वो आपको यहाँ पे एक पिक्चर के रूप में भी आपको दिखाया गया है। इसके बारे में एक एक करके जो है फोक डांस के बारे में समझते हैं। जैसे कि पहला जो है गुजरात का गरबा फोक डांस है। इसकी यदि बात करें, गरबा संस्कृत शब्द क्या है? संस्कृत शब्द नृत्य महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से जलाए गए दीपों या देवी शक्ति की तस्वीर या मूर्ति के आसपास किया जाता है। ये आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरीके से किया जाता है। यह 9 दिवसीय उत्सव नवरात्रि के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है भाई? ये नवरात्रों के समय में किया जाता है। यह होली वसंत उत्सव पर भी किया जाता है। यह होली वसंत उत्सव पर भी किया जाता है। आप ये पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डांडिया। गुजरात का जो है एक ये लोक डांस है। कौन सा? डांडिया। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि शाम का सामाजिक धार्मिक विशेष रूप से प्रदर्शन नृत्य है और ये बड़ा फेमस डांस है गुजरात का। यह राजस्थान के मारवाड़ा क्षेत्र में भी किया जाता है। यह महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की याद में ही किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका मोडेरा नृत्य। गुजरात का ही ये नृत्य है। मोडेरा नृत्य गुजरात के उत्सव उत्तराधार महोत्सव के मोडेरा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप जो है इसमें पिक्चर्स के रूप में भी देख सकते हैं। यह प्रत्येक वर्ष उत्तरायण के बाद होता है। सूर्य भगवान को समर्पित मोडेरा मंदिर में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्ण चक्र की पूजा की जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए फैक्ट भी दिया हुआ है, मोडेरा मंदिर है ना, और कहाँ? सूर्य। नेक्स्ट है आपका विछुंडो ना। विछुंडो विछुंडो एक नृत्य है आपका गुजरात का ही। तो विछुंडो गुजरात का लोक नृत्य है। कैसा है भाई? आपका लोक नृत्य है, फोक डांस है। यह नृत्य अंधविश्वास में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। इस नृत्य में भारत के गांव की कहानी दिखाई जाती है। ठीक है, किसकी? भारत के गांव की कहानी दिखाई जाती है। नेक्स्ट आपका है घेरिया। क्या है भाई? आपका घेरिया। घेरिया नृत्य गुजरात राज्य का है। गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े, गेंद के फूलों की माला और पारंपरिक आभूषण पहनकर घेरिया लोक नृत्य करते हैं। यह दिवाली त्योहार के दौरान माता जी की पूजा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, माता जी की पूजा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी नृत्य शैली गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में अस्तित्व में आई। कहाँ पे? गुजरात में सौराष्ट्र। और नृत्य शैली है ना टिप्पणी। यह नृत्य उत्सवों और विवाहों में किया जाता है। यह टिप्पणी नृत्य उत्सव और विवाहों में किया जाता है। नेक्स्ट आगे पदहार नृत्य है। पाधार नृत्य भी आपका जो है गुजरात से संबंधित है। पाधार नृत्य समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। एक समुदाय है पधार, तो उसके जो है किया जाता है। पधार समुदाय के लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं जो भाल क्षेत्र में नल सरोवर के किनारे रहते हैं। और इनका देखो आप फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हुंडो। हुंडो भी आपका लोक नृत्य है। हुंडो गुजरात के चरवाहा समुदाय भारवाड़ जनजाति, कौन है भाई? भारवाड़ जनजाति का नृत्य रूप है। यह विशेष रूप से सुरेंद्रनगर के तरनेर मेले में किया जाता है। यह गुजरात के पांचाल क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हलीसाका। हलीसाका हरिवंश पुराण में समूह नृत्य का बहुत महत्व है। इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी। इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट है सिद्धि धमाल नृत्य शैली जफराबाद और जम्बूर में सिद्धि समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है और उनके साथ पूर्वी अफ्रीका से आया था। ठीक है, ये भी आप जो है याद रखेंगे, फैक्ट आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। राठवा नीर घेर नृत्य। राठवा नीर घेर नृत्य जो है गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य, जिसे कवांत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया जहाँ होली कार्निवल होता है। जहाँ होली कार्निवल होता है, देखो ये है ना आज तो वहाँ पे ही आपका जो है इसको रखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपना स्टेट आता है हरियाणा। तो हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे। और ये देखो यूपी से मिला हुआ है ना हरियाणा, तो ये आपका यहाँ पर पड़ता है इंडिया के मैप में। देखें, और इसका देखो डांस आपको दिखाए गए हैं, डांस परफॉर्मेंस इसका डांस बड़ा प्रचलित है। ठीक है, और इसके सॉन्ग्स भी देखो। सबसे आगे था फॉग डांस है। फॉग डांस है
तो देखिए फोग नृत्य फाल्गुन, फरवरी और मार्च के हिंदू महीने में कटाई के मौसम में होली के रंगीन त्योहारों को मनाने के लिए किया जाता है। कब? होली का, और होली का पर्व भी अब पास में आ रहा है। नेक्स्ट है झूमर। झूमर एक लोक नृत्य जो विशेष रूप से हरियाणा की युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। राज्य के कुछ हिस्सों में इसे हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। झूमर के प्रकार सतलुज झूमर, ब्यास झूमर, चिनाब झूमर, मुल्तानी झूमर और झूमर तारी, ये सब क्या है? नदियों के नाम पर भी इनके जो है नाम को लिया जाता है। सतवाई नृत्य, ये भी क्या है? आपका हरियाणा से संबंधित है। सतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र की मेवाती जनजातियों का लोक नृत्य है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की साज में किया जाता है। बड़े ड्रमों की साज में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य झूमर नृत्य शैली और चरणों की विविधता का एक सामूहिक रूप है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका गुग्गा। गुग्गा भी लोक नृत्य है। गुग्गा लोक नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह संत गुग्गा की याद में निकलने वाले जुलूस में किया जाता है। संत गुग्गा की याद में किया जाता है। नेक्स्ट आ गया लूर। लूर नृत्य शैली। लूर नृत्य होली के त्योहारों के आसपास किया जाता है। यह फागुन के महीने के दौरान क्षेत्र में बांगर और बागड़ भागों में बहुत लोकप्रिय है। यह सुहाने वसंत ऋतु के आगमन और उसके साथ ही खेतों में रबी फसलों की बुआई का प्रतीक है ना। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लूर, लूर नृत्य याद रखेंगे। धमाल, धमाल नृत्य जो है गुड़गांव क्षेत्र में प्रसिद्ध है, हरियाणा के पास ही पड़ता है और अहिरों का निवास है। इस नृत्य की उत्पत्ति महाभारत काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाभारत काल में। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दीपक नृत्य। दीपक नृत्य मिट्टी के दीपक लेकर पुरुष और महिलाओं नृत्य के मध्य से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं जो अक्सर पूरी रात जलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बीन बांसुरी नृत्य। बीन बांसुरी नृत्य बीन की साज के साथ चलता है जो एक वायु वाद्य यंत्र है और फ्लूट को बांसुरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका हरियाणा के अन्य नृत्य। हरियाणा के जो अन्य नृत्य है वो छठी नृत्य है। पुत्र के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं यह नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन करती हैं। चौपैया, चौपैया एक भक्ति नृत्य जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंजीरा लेकर किया जाता है। घूरा नृत्य का आयोजन बालक के जन्म के अवसर पर किया जाता है ना। ये अन्य जो है हरियाणा के लोक नृत्य थे। नेक्स्ट बात हम स्टार्ट देखेंगे अब जो है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश देखो भाई आपका यहाँ पे पड़ता है और हिमाचल प्रदेश के ये लोक नृत्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये सब लोक नृत्य क्या है? ये आपके यहाँ पे होते हैं तो और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखिए चोलंबा नृत्य। चोलंबा नृत्य रोपा घाटी, कहाँ पर? रोपा घाटी में किया जाता है। यह नृत्य सांप को लपेट कर किया जाता है। ये क्या है? सांप को लपेट कर किया जाता है। बड़ा डरावना है। नेक्स्ट है आपका धुरे नृत्य। नेक्स्ट क्या है भाई आपका? धुरे नृत्य। धुरे नृत्य लाहौल में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पर नृत्य किया जाता है। कौन सा? धुरे नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट है सान साबू। सान साबू नृत्य। सान साबू लाहौर घाटी के लोकप्रिय नृत्य हैं। ये नृत्य बुद्ध की याद में गोम्पा में किए जाते हैं। बुद्ध की याद में गोम्पा में किए जाते हैं। नेक्स्ट लालहाड़ी, लालाड़ी। लालाड़ी, लालाड़ी हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय महिला लोक नृत्य है। ये भी पूछा गया है। स्वांग तेगी। स्वांग तेगी नृत्य दिवाली पर लायन और गार्डन वुडेन के मास्क पहनकर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है नामगेन नृत्य। नामगेन नृत्य हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु का जश्न मनाने के लिए सितंबर के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है भाई आपका नाटी नृत्य। नाटी नृत्य पारंपरिक रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में किया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल और उत्तराखंड। प्रस्तुत की जाने वाली नाटी के अनेक प्रकार है। कुल्लवी नाटी, मसासुवी नाटी, सिरोमणि नाटी, किन्नौर नाटी, जौनपुरी नाटी और सुराजी नाटी, करसोगी नाटी, चौहंड नाटी, बरद नाटी और बांगनी नाटी जो है आपका संबंधित रखता है। नेक्स्ट छम नृत्य। छम नृत्य कलाकारों के विस्तृत मुखौटे, टोपी और पोशाक के लिए जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश की तिब्बती बस्ती क्षेत्र में
बहुत लोकप्रिय है। यह बौद्ध भिक्षुओं और जिनमें लामा के नाम से जाना जाता है द्वारा धार्मिक और अन्य उत्सव के द्वारा मठों के प्रांगण में किया जाने वाला नृत्य है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है थोड़ा। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा। थोड़ा हिमाचल प्रदेश में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला योद्धा नृत्य है। यह चैत्र और वैशाख के महीने में विशु मेले के दौरान किया जाता है। इसकी उत्पत्ति महाभारत से मानी जाती है। इसमें नृत्य, खेल और लोक रंगमंच का सूक्ष्म संगम प्रकट होता है। ठीक है, ये क्या? थोड़ा। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है डांगी। डांगी नृत्य डांगी जनजाति द्वारा किया जाता है, जिन्हें डांगी नृत्य कहा जाता है। यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। ठीक है, डांगी हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ा हुआ ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य के बारे में देखते हैं। ये धमन। धमन हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्य राक्षस, कयांग, बकायांग, बनियाचुंगु, चटरू, कयांग, छोरा, लंगदारुमा, नाटी और झाजुर, झूर, घी, रासा, ये सब क्या है? हमारे पास कि अन्य लोक नृत्य हैं। तो अभी तक हमने भाई अपने जो है 3 राज्यों के बारे में पढ़ा, 3 से 4 के बारे में इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बाद और भी आपके जो कि लोक नृत्य हैं, तो लोक नृत्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। और इनके पहले बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फिर इसके PYQ जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं SSC के द्वारा, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप यदि आपको ये वीडियो भाई पसंद आई है तो ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करेंगे तो हम और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी जो है GK पोर्शन और अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।